हेलो अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ वही मेहमान मौजूद हैं जो कि रोज़ाना की बेसिस पे इन अ सेंस हर पॉडकास्ट में होते हैं। तो भाई सलाम दुआ हो गए, खैर खैरियत हो गई, सब कुछ सही है, अमन है। उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब खैर खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे। और उम्मीद करते हैं आप लोग भी सब कुछ अच्छा चल सब बेहतरीन, आगे बढ़ो। हाँ बस जल्दी जल्दी लपेटो, जल्दी जल्दी लपेटने वाली हो रही है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं ज़्यादा है। टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी लपेटो, खत्म करो, 15 मिनट है। बिल्कुल 15-20 मिनट में लपेटनी है। व्यूवर्स ऐसा एकदम। महसूस हो रहा है व्यूवर्स के पास ज़्यादा टाइम है नहीं। व्यूवर्स के पास भी नहीं है और हमें भी जल्दी जल्दी जो है ना, बड़ा क्वालिटी कंटेंट छोटे छोटे टाइम। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ये दिन ब दिन पॉडकास्ट चैलेंजिंग होती जा रही है। हाँ, पहले चैलेंजेस सिर्फ टेक्निकल साइड से थे, अभी जो है वो डिमांड भी आ गई है कि इसको ऐसा मुकाबला करना है, सख्त वैसा हो करना गया है। है बहुत। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी पॉडकास्ट उसी तरह से बदलती जा रही है जिस तरह से जनरेशन बदल रही है। बिल्कुल ऐसे जेन जी और क्या मिलीनियल Millennials। मिलेनियल। यार इसको मैं तो कह रहा हूँ जनरेशन वाई कह लें तो हमारे लिए मेरा ख्याल है मिलेनियल्स के लिए जनरेशन वाई ज्यादा बेहतर रहेगा। आप जेंजी हैं। ये मिलेनियल्स आप नहीं बोले, सॉरी आप जेंजी हैं। मैं जेंजी हूँ। मेरा ख्याल है और अगर हम जनरेशन वाई, हाँ, मिलेनियल्स। जेन वाई, जेन वाई। ओके जी। मिलेनियल्स। तो मेरा ख्याल है मिलेनियल्स को जनरेशन वाई कह लें। हाँ, जेन वाई कह रहे हैं आप, वो ज़रा कहने में आसान रहेगा क्योंकि वो बड़ी मुश्किल आ रही है हमारे लिए। क्योंकि बन के तो हमने देख लिया, बनने में तो बड़ा मुश्किल है। जेन वाई बिल्कुल ऐसे ही है। हमने बहुत कुछ देख लिया। बिल्कुल ऐसी है भाई। हमने 3310 से लेके हम आ गए अभी यहाँ तक, आईफोन तक, हाँ तो हम सब देख लिया और एआई भी देख रहे हैं हम। ऐसा ही तो जेन वाई बनना तो बड़ा मुश्किल है, तो हम AI के देख रहे हैं सर। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसी है। अभी आप मुझे बताएं भाई, ये जो दो जनरेशन है जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, उसमें आपने क्या डिफरेंस यार उस ज़माने में और आज के ज़माने में आपने इन जनरेशन में क्या डिफरेंस पाया? भाई बहुत डिफरेंस पाया। Significant। सिग्निफिकेंट। हाँ, मतलब वही डिफरेंस है जो हमने अपने बड़ों से सुना है और जो हमने किया है। वो मतलब स्कूल जा रहे स्कूल थे, पैदल जाते थे हम बेटा, पैदल जाते थे, हम तो बेटा दरिया पार करके जा रहे थे। पहाड़ियाँ चढ़ के जा वो रहे जो थे। स्कूल का सफर है, तो वो बताया जाता था, मतलब स्कूल पहुंचना एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। वही डिफरेंस लगता है। हम जेन वाई और ये मिलेनियल्स और जेन जी में भी इतना ही डिफरेंस है कि वो जा रहे हैं, दरिया पार कर रहे हैं, आग का दरिया आ गया है, वो नुसरत साहब आ गए हैं, आग का दरिया है वो पार अरे करके बैग जाना लटका हुआ है, पैदल पैदल पहाड़ भी आ जाते थे बीच में। हाँ, आप खेत तो आ गए, दरिया हैं, पहाड़ आ पहाड़ आ गए, गए, चढ़ गए बीच में स्कूल जंगें जाने के छिड़ लिए। गई। बिल्कुल ऐसे ही है। और सुबह निकल जाते थे। हाँ, सूरज निकलने से पहले निकल गए। सूरज निकलने से पहले निकल जाते थे, वरना अगर नहीं उठे तो कोई एक रिश्तेदार पहुंच चुका होता था सूरज निकलने से पहले घर पे। हाँ, वो क्या रे बेटो, वो अलग वो सुना रहा होता था कि सूरज निकल गया, तुम लोग उठे नहीं। सो रहे हो। ऐसे ही है। तो ये वाले सीन थे, और उतना ही 7 डिफरेंस बजे मुझे लगता मार्केटें है। खत्म बंद होना शुरू हो जाती थी। हाँ, शाम को 7 बजे, सुबह 7 बजे तो मार्केटें खुल जाती थी। खुल जाती थी अरे और रौनक होती थी। हाँ, और बिल्कुल। पैदल जाते हमने थे। तो ये तक सुना है भाई, पता नहीं, लेकिन उम्मीद है इसमें सब में सदाकत ही होगी। हाँ। लेकिन हमने तो ये सब सुना है, ठेलों पे खड़े होके सब्जियां खाई जा रही होती थी वहीं पे, फ्रेश फ्रेश धो के। सब्जियां तो नहीं सब्जियां तो नहीं सुना। सब्जियां मार्केट में ऐसा माहौल हो रहा है सुबह के 7 बजे। नहीं ऐसा नहीं सुना हमने। खैर, लेकिन हमने वो सुना है कि भाई ऐसे हम जाते थे, वैसे जाते थे, ये लालटेनों में पढ़ते नहीं, वैसे एक थे, स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ जाते थे। और लाइट तो होती नहीं थी मगरिब के बाद। तो अबे तो बाहर सड़क पे कैसे लाइट आ रही है, तुम्हारे घर में लाइट नहीं है? तो गवर्नमेंट ने इतनी दी वो दी थी, कंबाइन स्टडी करवा दी थी। इतनी सहूलत मौजूद थी। ये चल। तो भाई ये वाला सीन है, ये तो हम पहुंच गए। ये तो आप पता नहीं कौन सी जनरेशन नहीं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि उतना ही डिफरेंस फील होता है जितना हमने अपने बड़ों से सुना और हम लोगों ने देखा ना। बिल्कुल बिल्कुल। जूते घिस रहे हैं, साल में एक जूता आ रहा है और वही घिस रहा है। हाँ, वो साल में एक बार शॉपिंग हुआ करती थी जिसमें सीढ़ी पेंसिल एक बॉक्स छोड़ के चढ़ते थे, एक छोड़ के जूते एक कम कम घिसेंगे। और नहीं, मुझे प्रोसेस करने में टाइम लगा। मैंने तो प्रोसेस आपकी भी बात की। आपकी इनकी हंसी में मैंने प्रोसेस किया है। यार इतना ठंडा फेंका है कि हमने प्रोसेस भी नहीं करवा। हमें अभी अभी टेम्परेचर भी कम करके आए हुए इसी का। और भाई आप लोग भी ब्लैंकेट वगैरह लेके बैठे, ऐसा ना हो नमूनिया वगैरह हो जाए। क्योंकि हमारा नहीं, चल रहा है। आप अगर सीरियसली उन लोगों की बातें देखी, उनकी बातें ऐसी होती थी भाई बातें तो ऐसी कि हम तो एक सीढ़ी छोड़ के वो सीढ़ियां भी चढ़ते थे कि जूता कम कैसे। इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा ये भी था। नहीं 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 नहीं,
वो सीरियसली नहीं, मैं एज एन एग्जाम्पल कह रहे हैं। अच्छा क्यों हाँ, इतना एग्जैजरेट कर रहे थे कि बस हाँ, यही रह गया था। यही रह गया हाँ। बिल्कुल। यही होता था, साल में एक बार जो है वो शॉपिंग की जाती थी, जिसमें पेन की भी बड़ी एक्साइट, जो हमने सुना है वो एक कोई खास पेन आता था, उसकी भी बड़ी एक्साइटमेंट होती थी कि वो एक पेन आता था साल में एक बार। तो खैर ये सब चीज़ें हैं। तो अभी की ये जो जेन जी और जेन वाई, इसका क्या सीन है भाई? इसका सीन ये है कि भाई जेन जी तो बिल्कुल ही फारिग हो गए। फारिग इन सेंस मतलब उनसे कुछ हो नहीं पा रहा है, वो कुछ नहीं कर पा रहे बेचारे। वो तकिए हो गए, तकिए टाइप के हैं वो, आप ऐसे रख लें वैसे रख गाँव लें। तकिया एक तकिया है, वो उठा के कहीं भी रख दो, वो इधर उधर डुलता ही रहता है अपनी वो मर्जी से। बिल्कुल उनसे कुछ हो नहीं पा रहा है, वो खुद भी क्लियर नहीं है जिंदगी में होना चाहिए क्या। अच्छा जी। हाँ वो बस एक दूसरे के पीछे एक जो होते हैं ना चीजों के पीछे भाग रहे हैं। जल्दी 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 बोलो बस। कोई भी लफ्ज मुंह में लाना रुकना नहीं। और एनर्जी भी खाली हो रही। दो चीजें और एनर्जी होनी चाहिए, जल्दी जल्दी बोल के अगर तुम्हें कुछ नहीं आ रहा तुम गाली दे दो फौरन। अल्लाह नहीं यार, ये बिल्कुल मजाक है। मैं आपको भाई हम बता दें थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड, ये सब बातें क्यों हो रही है, वो इस वजह से हो रही हैं क्योंकि अभी हम लोगों ने डिसाइड किया कि यार हम लोगों ने खुद अपना एनालिसिस किया और हमें ऐसा लगा कि यार हमारी जो पॉडकास्ट है ना उसमें थोड़ी सी एनर्जी की और थोड़ी सी एक जो मतलब इन एरियाज में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। इम्प्रूवमेंट, मतलब हमने पॉडकास्ट जब बैठ के देखे तो हमें आपकी तकलीफ का अंदाजा हुआ। हाँ, और उसको अब ऐसा देखकर क्या? बोला नहीं आपको ये तकलीफ नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे क्योंकि उनकी लेंथ भी अच्छी खासी है पिछले वाले पॉडकास्ट की, और हाँ, वो कोशिश करेंगे यार लेंथ भी कम हो और थोड़ा सा जो हमारे इम्प्रूवमेंट के जो एरियाज हैं उन पे भी हम इम्प्रूव करें। तो खैर ये चीज़ हो गई भाई। एक दूसरी चीज़ होती थी कि एक बेहिसी और बेगैरती वाला एलिमेंट होता था जो कि हम में बहुत था। हम में नहीं था, अभी आया है। हाँ हाँ बेहिसी हम लोगों में, हाँ बेहिसी में था, नहीं, बेहिसी नहीं, वो एक अलग वर्ड है एक्चुअली। बेहिसी नहीं है। नहीं नहीं थे तो सही बेगैरत। ढीठपन कह सकते हो आप, हमारे अंदर ढीठपन थोड़ा ज्यादा था। और वो जो एक होता है ना सेल्फ रिस्पेक्ट कोई खासा थी नहीं। हाँ एम्बैरेसमेंट वाला भाई issue आजकल नहीं के था। बच्चों को आप किसी के सामने डांट दो, उनकी वो कहते हैं कि हमारे आप ये सबके सामने कैसे डांट दिया, हमारे वो जो है वो बिल्कुल ऐसी है। self-respect हम तो और नहीं, आगे ये भी बोला जाता है कि यार आए देखो दोस्तों के सामने नहीं डांटना मुझे। अरे हाँ, हम हमें तो बहुत बड़े दोस्तों के embarrassment सामने बाहर नहीं आप तो मतलब हमारे लिए तो धमकी होती थी, अगर बाहर देख लिया इन हाँ, मर्दों वही में, वहीं चाटा से मारते हुए हाँ, लाएंगे। वही चाटा मार। वहीं से मारते हुए घर हम लाएंगे। करते क्या थे, जब कोई कुछ ऐसी कार्रवाई चल रही होती थी और हम देख लेते थे कोई आ रहा है तो हमें पता तो होता था कि आप पिटेंगे, तो हम पहले ही भागना शुरू हो पहले जाते थे। भागना शुरू करते हैं और घर में घुस के बाथरूम में छुप जाते हैं। और मजे की बात ताकि जो भी हो घर में हो जाए। बिल्कुल हाँ, पिटने से डर नहीं होता था, बाहर पिटने से क्या डर होता था। बस वो जो भागने के होते थे ना, लेकिन उसके पिटने में तो बड़े। हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी मोहल्ले में काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारी आजकल तो ज्यादा बच्चों को मारो नहीं, उनको वो ट्रॉमा हो जाता है और ये हो जाता है भाई। हाँ, ये trauma वाला अरे चक्कर चल कॉन्फिडेंस नहीं रहता बच्चों में। अरे अगर Confidence कोई ऐसा है तो हम तो बिल्कुल ये- ऐसे इस लल्लू वाली बच्चू चीज़ घूम पे रहे होते इधर उधर। मैं आपको बताऊं, इस वाली चीज़ पे मैं एक चीज़ कहूंगा कि यार ये जो सब चीज़ें हुआ करती थी ना, बाहर जा रहे हैं, हंसी मजाक हो रहा है, शैतानियां हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बाहर में ये जो है ना वो चीज़ों को फेस करना आ गया था कि अगर आपकी बेइज्जती हो रही है, आपका मजाक उड़ दोस्तों रहा यार है, बैठे तो हैं, उस handle करना है। सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, क्या करना है, ये वाली जो चीज़ कहीं खुद मिल जाते थे साथ। हाँ भाई आ जाओ। अगर कोई चारा नहीं बच रहा तो खुद भी अपना मजाक उड़ा लो। मजाक उड़ाए। और उसमें और ये चीजें होनी चाहिए। अब ये जो सिस्टम पे आ गए ना सब, फोन पे और ये सब चीजें, हाँ ये बहुत अभी तो ये वाली चीज तो बिल्कुल खत्म हो गई। इनको तो पता भी नहीं होगा शायद कि मूंगफली वाला क्या होता है और ये आइसक्रीम। अबे नहीं, वो जो आता था हमारे टाइम पे यार, लालटेन जल रही होती वो थी बीच एक में। एक्साइटमेंट होती थी, वो एक्साइटमेंट इनको नहीं होगी। हाँ। लेकिन वो तो पता होगा ना कि मूंगफली वाले तो अभी भी घूमते ही हैं गलियों में। वो अब खड़े हुए होते हैं गलियों में, मैंने मोस्टली कम देखा है। बट हाँ वो वाली एक्साइटमेंट जो हमें होती थी ना, शायद वो ना हो। वो होता था। फिर उसके बाद यहाँ गली के कोने पे बहुत सारी ये वो चीज के पैसे मिलना। आप जुम्मे की नमाज के बाद एक अलग वो पैसे बाकायदा इतनी नमाज की एक्साइटमेंट नहीं होती थी उस बचपन में। वो अनारदाने वाला आता था, मस्जिद के बाहर खड़ा हो जाता था, वो अलग से 5 रुपए 10 चने रुपए वाला रखे जाते थे उसके लिए। वो चने वाला भी काले होता था। चने बेचता था एक वो भी यार हमारे मैं जिस मस्जिद में नमाज पढ़ता था, मुझे याद है उस मस्जिद के आगे तो एक मछली वाला भी आता था। वो नदी वाली मछलियां लेके आता था। काली वाली मछलियाँ। वो कभी जिंदा नहीं रहती। उसमें एक हफ्ते मैंने से ज्यादा। कभी आज तक कोई नस्ली मछली नहीं देखी जो कि मैं कहूँ कि ये किसी अच्छी नस्ल से ताल्लुक रखती है ये मछली। अच्छा, उसमें खौफनाक चगल की होती थी, आदमी वो ढूंढता था। उसी में डंग वाली एक डंग वाली भी होती थी। डंग वाली मछली होती थी, उससे डर भी लगता था। और चाचा
बहुत डराते थे कि हाथ नहीं डालना, इसको काट लेंगे। उसमें जो मुकाबला होता था वो खौफनाक का होता था। कितनी खौफनाक। ये लेंगे। तो खैर हम जेनजी की बात कर रहे थे, जेनजी में आपने क्या ऑब्जर्व किया आप लोगों ने? यार भाई हमने वही सब ऑब्जर्व किया जो अभी हम आपको बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं अभी जो मैंने एक मेन चीज ऑब्जर्व करी ना, वो ये करी कि चीज़ यार आर्टिफिशियल हो नहीं चीज आर्टिफिशियल नहीं, कि ये वाली जो चीज़ें ना, बाहर निकलना, बाहर खेलना, एक थोड़ी आउटडोर एक्टिविटीज, ये सब बिल्कुल खत्म हो गई हैं। सोशलाइजिंग, दे आर सोशलाइजिंग बट इन अ वेरी अनसोशलाइज्ड वे। मैं आपको बताऊं, ये तो एंड हो गया मेरे ख्याल से। आप मानते हैं बात नहीं मानते? मेरे ख्याल से आप 15 मिनट तक भी जाने की जरूरत नहीं है। मैं जो है ना इसी वजह से थोड़ा सा देखो मैं आप बहुत अपने नाम अच्छा के कुछ आगे कर सकता हूं। अल्लामा लगाइए भाई, अल्लामा अनसबारी करिए इसको। ये आपने बहुत गहरी बात कर दी है। ये अब मसला क्या है, वो लोग क्या पबजी और ये और वो इन सब पे सोशलाइज कर रहे हैं वो, लेकिन ये कोई वो फ्रेंड सर्कल भी अजीब सा, कोई पता ही नहीं है कौन। बिल्कुल, तो हमारे तो फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे। आप जरा भाई मेरे तो बहुत और नहीं कहाँ से शुरू और होते? थे भी किस टाइप के ना, किस किस टाइप? लेवल के, हाँ। वो भी तो बताइए जरा। वो हर किसी से बैठ के अलग एडजस्ट होना पड़ता कि भाई अब हम जहाँ आ गए, अब ये वाली बातें होनी चाहिए। नहीं, ये बात है, जेन जी जो है थोड़ा सा बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गए। भाई हम लोग बहुत ज्यादा जैसे रफ एंड sensitive हो टफ रहा है। एकदम हाँ एकदम उठा के पटक दो मेरे और खड़े होके भाग एक रहे हैं। चीज ये चीज मैं बताऊं, ये थोड़ी सी डिबेटेबल है और ये चीज अच्छी भी है कि इनमें जो है ना अवेयरनेस भी बहुत ज्यादा आ गई है। हाँ ये अच्छी हमें चीज़ मैं है। आपको एक चीज बताऊं, हमें पता भी नहीं था कि कपड़ों में कोई ब्रांड भी कोई चीज होती है, या जो है वो नहीं, मतलब ये ब्रांड हाँ, ब्रांड इतना पता कोई थे, लेकिन brand हम पता- अपने इतने बारे में conscious कॉन्शियस नहीं नहीं थे। इतना इंटरेस्ट नहीं था, कॉन्शियस नहीं थे, ये कह लें जो दिया जो बस ढका हुआ होना चाहिए हमारा तन बदन। बिल्कुल। इससे ज्यादा चाहे पैंट कैसी भी हो, शर्ट कैसी भी हो, कॉन्फिडेंस पूरा होता था। इलास्टिक वाली नहीं बिल्कुल इलास्टिक वाली पैंट्स होती थी। और दूसरा क्या होता था, बड़े भाई के कपड़े जो होते थे वो ये सोच के खरीदे जाते थे कि छोटे भाई को भी पहनने हैं। हाँ और पहले तो बड़े भाई के 1-2 साल यूज हो रहे हैं। हाँ, जब उसके छोटे हो रहे हैं और छोटा वाला बड़ा हो रहा है तो बड़े वाले के जा रहे हैं। अपने साइज के तो शायद कमी कपड़े मीटिंग कपड़ों की। मैं आपको कह रहा हूँ वही मोटिव था। इसके अलावा अगर आप खाने पीने की तरफ आ जाए, नहीं, आजकल के बच्चों को आप बोले बड़े भाई का ये कपड़ा ये पहन लो, सवाल ये था, अपने ही वो दोबारा हाँ, पहनने क्या की होगा? बात है। बहुत मुश्किल काम है। बहुत नहीं हो पाएगा। नहीं हो नहीं, और वो उसके आपको इतने रेफरेंसेस देंगे और इस तरह से जस्टिफाई करेगा, आपको तो खामोश। और दूसरा ये कि अब आप अगर खाने पीने की तरफ आ जाओ, हाँ खाने पीने की तरफ भी हमें कोई होश नहीं होता था। हाँ वो तो या कुछ भी कहीं पर भी खड़ो के खा लिया। हाँ, वरना घर पे खा लिया, ये वो फलाना ढिमाका। आप जैन जी से पूछो क्या खाना नहीं घर पे भी वो I don't know, bro. दूध वी कैन हैव बिरयानी में भी। अरे वो क्लियर भी नहीं होगी क्या खाना है, लेकिन उसको ये पता है क्या खाना है। ऐसा ही वो उसने एंड में मे भी लगा दिया, पहले आई डोंट नो लगा दिया, फिर मे भी लगा दिया उसने एंड में। तो वो खुद भी अपनी जिंदगी में बड़ा कंफ्यूज है। लेकिन हमारे टाइम पे तो एक दूसरे दिन कोई अच्छी और वो कर दो, बच्चा बिगड़ रहा है। हाँ ये अगर अपनी मर्जी से मांगना शुरू कर दो, हाँ, ज्यादा जिद नहीं कर सकते। ज्यादा जिद नहीं नहीं, कर जो पका है वही जो खाना है। पका है खाना जो है पका है वही खाना है। आपने कोई वो नहीं कि ये नहीं वो नहीं फलाना नहीं ढिमाका नहीं भाई, ये पका हुआ है, आपने खाना है, खाए, नहीं खाना शाबाश, कुछ आएगा नहीं। आप ये मत एक्सपेक्ट। ऐसा हो जाता था, कभी कभार हो जाता था, कभी हाँ, कभार। आप बार बार फरमाइश नहीं कर कम ऐसा सकते। होता हाँ, बार बार बहुत कम फरमाइश ऐसा नहीं कर होता सकते। था। वो जब वालिदैन को भी ये महसूस होता था ना कि चीज बहुत ही आड़ी हो गई है तो बाहर से कुछ लिया हो। तो उस टाइम उन सिचुएशंस में ये हो जाता था। नहीं, एक आड़े के केस में, एक शॉर्ट के केस में, हाँ। दो केसेस में आपको थोड़ी लीनियंसी मिल जाती है। 3-4 ऐसे ही। आखिरी है। तो भाई ये वाला कुछ डिफरेंसेस थे। अभी की जनरेशन में जो है वो ये चीज़ें नहीं पाई जाती, लेकिन जो अच्छी चीज़ें पाई जाती हैं उनका भी हमें जिक्र करनी चाहिए। वो ये है कि भाई उनमें थोड़ी हमसे बेहतर अवेयरनेस है, जो कि एक अच्छी चीज़ भी है। एक अवेयरनेस और एक आई थिंक कॉन्फिडेंस थोड़ा सा, और थोड़ा सा ना कम्युनिकेट। हमारे बचपन में ना कोई पूछ लिया ना कैसे हो, हाँ। नहीं, नहीं हम वो- कहते नहीं, मेहमान अभी आप किससे पूछो बेटा कैसे हो तो वो आगे से जवाब देता है Proper, तमीज से जवाब। मैं ठीक हूँ, आप कैसे। हम लोग तो बचपन में नहीं ये हमें शर्म आ जाती है। नहीं, और दूसरा नहीं, अपने गुस्सा कहते में हैं, शर्ट के मेहमान से जरा 5 मिनट बातें कर लो तो डर लग जाता है। भैया मैं क्या बात करूंगा। तो ये वाला थोड़ा सा एक चीज़ें बेहतर हुई है। ये वाली चीज़ें बिल्कुल जहाँ हम हमने लोग उन बचपन चीज़ों में थोड़ा सा, हाँ, और फिर उनको छोटी सी एज में बड़ी चीजों की नॉलेज है, पता क्या हुआ? इतना एनर्जी के चक्कर में गर्मी लग गई।
पसीना आना शुरू हो गया। टेम्परेचर कम करते हैं उसका, इंशाल्लाह ताला आफाका होगा। तो भाई ये वाला सीन है जहाँ हमने वो चीज़ें हाईलाइट करी, वहाँ हम अच्छी चीज़ें भी बिल्कुल हमें करनी चाहिए। बाकी वो भी एक चीज़ चल गई है ना, जो भी खाओ पियो सोशल मीडिया। हमारे टाइम पे हम भी डालते थे भाई, लेकिन इतना क्रेज नहीं था। ऐसे ही लेकिन हम लोग सोशल मीडिया पे नहीं डालते थे वैसे। नहीं, मैंने डालिया भाई, मैं इस चीज़ को जो है ना थोड़ा कन्फ्यूज करूँगा। देखो खाना पीना डाला, नहीं खाना तस्वीर एक फूड की नहीं, लेकिन हाँ यहाँ बैठे चेक इन जो होते थे उस जमाने में नया चेक इन का एक कल्चर चला था। हाँ, चेक इन का एक कल्चर चला था। तो बड़े उठ पटांग दवाई तो दफा तो बड़ी नॉर्मल चीज जगह का बिल्कुल ऐसी है। वो शायद होगा हमारे लिए उस हाँ। नहीं वो तो खैर हर जनरेशन में कुछ ना कुछ चलता है, लेकिन ये हमारी जनरेशन में भी था। हाँ वो चेक इन का एक कल्चर चला था, वो सब नहीं करा है मेरा ख्याल है। उसमें कोई ऐसा कुछ कन्फेशन करने जैसा कुछ लेकिन है नहीं। अभी तो पता है हर चीज सोशल मीडिया पे, ये प्रॉब्लम है भाई। हर चीज सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग इज सोशल मीडिया। हाँ ऐसे ही हाँ, बिल्कुल। एवरीथिंग इज ऑन सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग इज सोशल मीडिया। ये भी आप क्रेडिट दें मुझे। आप एक अलग से कुछ नहीं, लिखें, किताब लिखें आप। नहीं, ये मैं- आप- सही है। ये जो आप कोट्स बना रहे हैं ना अपने आप, ये कमाल ये है। आमद है आमद। ये मैं बताऊं ये क्या ये वो जो वो नहीं होता कैप्शन लिखने वाले, कैप्शन कोटेशंस नहीं कैप्शन जी, वो जो आने वाले वक्त में डीपी लगाने से इंशाल्लाह- पहले हाँ, वो कहते हैं ना, यार ये भी पता है एक ये भी एक क्रेज था नहीं, एक time में। ये मुझे लगता और है ऐसे ही होते थे वो कैप्शन, Research सारे होती कैप्शन थी। ऐसे ही होते थे जैसे आप लिख रहे हैं ना। रिसर्च होती थी भाई captions रिसर्च की। होती थी, और ये और एक बाकायदा एक काम है, और हर target- कोई नहीं कर सकता। मैंने देखा मैं है, आपको मुझे तो बताऊं। आज तक कोई कैप्चर ही नहीं मिला। और एक टारगेट ऑडियंस भी होती थी जिसको हिट करना है। हाँ हाँ, अरे एक कैप्शन ऐसा भी पढ़ लिया था कि तेरे आंखों का काजल नहीं बहने दूंगा, लेकिन तेरे लिपस्टिक की गारंटी वो ये जीवा है, जीवा। हाँ ये कैप्शन नहीं था ये। अरे ये जीवत अभी का बच्चा है। हाँ ना, ये मैंने बहुत पहले देखा अच्छा। था। हाँ सालों पहले देखा ये था मेरी नॉलेज में अभी आया था। मैंने हाँ। उनके नहीं लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए। सही है। हाँ ऐसे कैप्शन भी आ जाते थे, मतलब ये कहने का मतलब मेरा ये ख्याल ऐसे है कैप्शन मुनासिब हो जाते बातें नहीं है। आप गंदी छोटी बातों पे आ गए। नहीं, कहने का तो ये कैप्शन का जो एक क्रेज था ना, उसमें इस टाइप के भी हाँ। क्रेजी लोग थे। ये ऐसे हाँ ऐसा ही है। एक और से वो बढ़- पता है बड़ा मैटर करता था भाई, मैटर और पता है देखने वाला भी समझ जाता था। ये भी उस वक्त एक चलता था, जिसके लिए कैप्शन डाला होता था ना, वो उसको पता होता था actually मेरे लिए एक कैप्शन पूरा एक मीडियम था कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का। करेक्ट। अगर दो लोग ऐड नहीं भी हैं तो उनकी डिस्प्ले पिक्चर की शो हो रही है, तो वहां से वो कैप्शन के थ्रू बातें हो रही है। ऐसे ही है। और उस टाइम पे मेरा ख्याल है ये प्राइवेसी वाला भी कोई इतना चक्कर था नहीं। था बट ये जो हर लॉक- कोई लॉक इतना- कर देते हैं, नहीं, ये कर उस देते टाइम हैं, पे वो इतना कर नहीं देते था, लेकिन जो लोग कुछ लोग थे वो करते थे। हाँ। लेकिन खैर ये चीजें जेन जी एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे। ये मसला चीजें ये- ये चीजें ये थोड़ा लोग सा miss मसले कर वाली चीजें हैं। ये मसले वाली चीजें क्या है, लेकिन हाँ मैं ये कहता हूँ कि यार ये उन्होंने miss चीजें- करी है। इन चीजों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। ये जरूरी है। तो खैर आज की वीडियो को मुख्तसर रखते हैं, इतना ही रखेंगे, और फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तो जब तक के लिए अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। अच्छा, ये गिरदोनवा में बहुत सारा वो आ गए ओपिनियंस, आप लोग भी तो हमारे व्यूवर्स जो है वो भी बताइए कि ये गिरदोनवा वर्ड सही है या नहीं है। जी ये जरूर बताइएगा। ये ज़रा कमेंट में बताइए। और क्योंकि इस पे थोड़ा से ओपिनियंस आ गए हैं कि ये वर्ड जो है अगर लिटरली मीनिंग में देखें तो सही है या नहीं है। और एक गुजारिश थी कि आवाम जो है वो वीडियो देख देख के भाग रही है। यार ये आपको अच्छी बात याद आई, ये हमें एक्चुअली स्टार्ट में करनी चाहिए थी। हाँ मैं वही सोच रहा था, ये बात स्टार्ट में करने की थी। तो वही आवाम जो है वो थोड़ा वीडियो देख देख के भाग रही है, सब्सक्राइब बटन नहीं दबा रही है। तो आपसे गुजारिश है कि एक बार ये सब्सक्राइब बटन दबाइए, फिर वीडियो देखिए, फिर एंजॉय करिए, फिर मज़ा आएगा। असल में आवाम को सिर्फ वो ही वाली बात है ना, वो देख के एंजॉय करके जा रहे हैं। हाँ वो छू छू के भाग रहे हैं। आप लोग की इस चीज में सपोर्ट, अगर आप लोग दबा नहीं रहे, हाँ देख देख के जा रहे हैं। देख देख के यार, ऐसे ही। समझ रहे हैं। छू छू के जा रहे हैं बस। तो पॉइंट ये है कि वीडियो भाई आ रहे थोड़ी सी मेहनत करिए, सही है। और उससे नहीं, होता अगर है आप हमें लोग यार थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाएगी। दैट्स अबाउट इट। अगर आप लोग कंटेंट पसंद कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हाँ कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हाँ। अगर नहीं पसंद है तो नहीं कीजिए, लेकिन अगर देख रहे हैं और अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग जब तक दिस ये बहुत सारा ख्याल रखिए, पॉडकास्ट। अगली वीडियो में हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।